सानिया ने हंसते हुए कहा, अमन भाई डोंट वरी, आप एक मामूली लड़के से इतना घबरा रहे हैं? मांझी हॉस्पिटल में है तो क्या हुआ? मांझी जैसे हमारे 3 बॉडीगार्ड्स इसी फ्लोर पर हैं, और वेद कितना भी बड़ा फाइटर क्यों ना हो, तीनों से नहीं लड़ सकता। यह सुनकर यशवंत के कान खड़े हो गए। उसके चेहरे पर एक स्ट्रेंज सेटिस्फैक्शन थी। वो मन ही मन बोला, अब मजा आएगा, वेद आया है तो इन सब की बैंड बजेगी। फिर उसने मॉकिंग टोन में कहा, तुमने कभी वेद को नहीं देखा है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। जब वो गुस्से में होता है तो क्या? सानिया ने चैलेंजिंग टोन में पूछा। यशवंत ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा, तो वो तूफान बन जाता है, और तूफान के सामने कोई नहीं टिक सकता। अमन ने नर्वसली कहा, सानिया मे भी हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए। सानिया ने कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहा, पुलिस? अमन, हम यहां अपनी टेरिटरी में हैं और मेरे पास एक बेटर प्लान है। समीर जो अब तक चुप था घबराते हुए बोला, सानिया मैडम, वेद को आप हल्के में लेने की गलती मत करना, वो बहुत डेंजरस है। तभी लिफ्ट खुलने की आवाज आई। सबकी नजरें बंद दरवाजे की तरफ गई। ऑफिस के बाहर कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी और सभी को पता था कि अब कुछ भी हो सकता है। तभी सानिया अपनी चेयर से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। अमन ने घबराकर पूछा, सानिया क्या कर रही हो? सानिया ने जवाब में कहा, वही कर रही हूं जो तुम लोग को पहले ही कर लेना चाहिए था। हर इंसान से डील करने का तरीका अलग होता है। आज मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी कि एक स्ट्रांग आदमी को कैसे झुकाया जाता है। यह कहकर सानिया ने दरवाजा खोला और बाहर आई तो देखा उसके 3 स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड्स वेद को घेर कर खड़े थे। सानिया अपना कंपोजर मेंटेन करते हुए स्माइल के साथ बोली, तुम लोगों को गेस्ट को ट्रीट करना नहीं आता? आने दो मिस्टर वेद को। यह सुनकर गार्ड्स हट गए और वेद ने सानिया की तरफ देखा, लेकिन जैसा सानिया सोच रही थी कि उसका हॉट फिगर देखकर वेद उसे एडमायर करेगा, वैसे कुछ नहीं हुआ। तब सानिया वेद से बोली, आई वाज वेटिंग फॉर यू। मैंने तुम्हारी बहादुरी के कई किस्से सुने हैं। तुमने हमारी मांझी जैसे स्ट्रॉन्ग फाइटर को हरा दिया। इंप्रेसिव वेद, वेलकम टू द सबरवाल एम्पायर। अब तक अमन, यशवंत और समीर भी कैबिन के बाहर आ गए थे। वेद ने यशवंत और समीर को तीखी नजरों से देखा तो दोनों घबराकर पीछे हट गए। वेद ने सख्त लहजे में कहा, आरके इंडस्ट्रीज की वाइन रेसिपीज की पेन ड्राइव कहाँ है? यह देखकर सानिया वेद में और इंटरेस्टेड हो गई। उसने वेद से कहा, वेद, आई नो मेरे भाई और पापा ने तुम्हारे साथ ठीक से डील नहीं की। लेट मी हैंडल आवर कोऑपरेशन। वेद ने भौहें चढ़ाकर सानिया की तरफ सवालिया नजरों से देखा तो सानिया वेद की तरफ बोलने लगी, सी, तुम काफी टैलेंटेड हो, स्मार्ट हो, हैंडसम हो और स्ट्रांग भी हो। आई नो तुमने कियारा से शादी उसके पैसे और प्रॉपर्टी के लिए की है, और आज नहीं तो कल वो सब हमारा होने वाला है। तो क्यों ना तुम हमारे साथ हाथ में डालो, बदले में तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगी। एवरीवन हैज अ प्राइस। तुम अपनी कीमत बताओ। वेद ने सानिया की तरफ ऐसे देखा जैसे कोई किसी भिनभिनाती मक्खी को देखता है। उसने फिर सानिया की आंखों में आंखें डालकर कहा, कीमत? मैं बहुत एक्सपेंसिव हूं, तुम शायद अफोर्ड नहीं कर पाओगे। यह सुनकर सभी के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। तभी गार्ड्स की टीम लिफ्ट से ऊपर आई, लेकिन सानिया ने उन्हें वहीं ठहरने का इशारा किया। यशवंत को भी लगा कि अब वेद भी सानिया के साथ काम करने के लिए तैयार है, बस उसे एक बड़ा ऑफर चाहिए। सानिया मुस्कुराते हुए बोली, तुम इस बात की फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कोई भी कीमत दे सकती हूँ। जस्ट टेल मी व्हाट डू यू वांट। वेद ने सरकास्टिक स्माइल के साथ कहा, पूरी सबरवाल कंपनी, तुम्हारा पूरा बिजनेस एम्पायर, दैट्स माय प्राइस। यह सुनकर तो सन्नाटा सा छा गया। तब अमन ने गुस्से से कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू जानता है तू किससे बात कर रहा है? वेद ने शांत रहते हुए कहा, बिल्कुल जानता हूं, चोरों से बात कर रहा हूं जो दूसरों की रेसिपीज चुराते हैं। सानिया का मूड कंप्लीटली चेंज हो गया। उसने गार्ड्स को इशारा किया और वेद से बोली, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं तो तुम्हें बचने का ऑप्शन दे रही थी, लेकिन लगता है तुम्हें मरने का शौक है। सानिया के इशारे से 8-10 हेवीली आर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड्स वेद की तरफ बढ़े। सबके हाथों में टेजर्स, डंडे और कुछ के पास स्टन गन्स भी थे। सानिया ने कमांडिंग वॉइस में कहा, बॉयज, इसे प्रॉपर वेलकम दो, लेकिन ये जिंदा चाहिए मुझे। इसकी आंखों में जो गुरूर है वो टूटते हुए देखना चाहती हूं मैं। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स वेद की तरफ बढ़े। वेद ने उन दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर स्माइल करते हुए कहा, वाह, इंप्रेसिव सिक्योरिटी। लेकिन बॉयज, मैं सिर्फ एक बार कह रहा हूँ, साइड हो जाओ, नहीं तो बाद में हॉस्पिटल में पछताओगे कि काश मैंने उसकी बात मान ली होती। पहला गार्ड हंसकर बोला, अरे हीरो, कौन सी फिल्म से डायलॉग कॉपी करके आया है? पता है तू कहाँ आया है? इस सबरवाल फैमिली का एम्पायर है। अब वेद की आंखें सीरियस हो गई।
उसने स्लो मोशन में अपनी गर्दन घुमाई और उंगलियां चटकाते हुए बोला, वार्निंग दी थी, अब जो होगा वो तुम्हारी गलती की वजह से होगा। अगले ही मोमेंट में वेद फुल स्पीड से गार्ड्स की तरफ भागा। एक का हाथ पकड़कर मोड़ दिया तो वो गार्ड दर्द से बोला, छोड़ मुझे, मेरा हाथ टूट जाएगा। तब कुछ गार्ड्स ने पीछे से अटैक करने की कोशिश की, लेकिन वेद अपने पैरों से किसी सुपर हीरो की तरह सब पर फायर कर रहा था। अगले चंद मिनटों में सभी सिक्योरिटी गार्ड्स जमीन पर पड़े थे। तब सानिया ने अपने 3 स्पेशल गार्ड्स को इशारा किया और वो तीनों वेद की तरफ गुस्से से बढ़ने लगे। सभी बहुत हैवीली बिल्ड थे और किसी अखाड़े के पहलवान लग रहे थे। उन तीनों ने एक साथ वेद पर हमला किया। वेद ने किसी तरह 2 लोगों का वार रोक लिया, लेकिन तीसरे ने पीछे से वेद के राइट हैंड पर जोरदार मुक्का मारा और फिर नॉट बैड, तुम लोगों में दम तो है। वो तीनों गार्ड्स फिर वेद पर हमला करने वाले थे, लेकिन वेद स्पीड से अमन की तरफ भागा और उसे पकड़कर खींचते हुए खिड़की के सामने हो गया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि कोई कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाया। यहां तक कि अमन का चेहरा भी सफेद पड़ गया था। वो जोर से चीख पड़ा, छोड़ो मुझे। गार्ड्स फिर वेद को मारने के लिए बढ़े, लेकिन वेद ने मुक्का मारकर खिड़की का कांच तोड़ा और अमन को उठाकर खिड़की से बाहर लटका दिया और मन ही मन बोला, हर बार लड़कर ताकत से जीतना जरूरी नहीं है। इधर अमन इतनी ऊंचाई से नीचे देखकर डर से चिल्लाने लगा, प्लीज मुझे मत मारो, वेद छोड़ो मुझे। वेद ने सरकास्टिक टोन में कहा, छोड़ूंगा तो सीधे 15 फ्लोर नीचे लैंड करोगे और तुम्हारे शरीर की एक भी हड्डी सलामत नहीं बचेगी। वेद का एक्शन देखकर तो यशवंत और समीर भी थर थर कांपने लगे थे। सानिया भी पैनिक हो गई और गुस्से में वेद से बोली, छोड़ दो उसे वेद, अगर अमन को कुछ हो गया तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। वेद ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले अपने भाई की लाइफ का सोचो। सानिया ने कांपते हुए कहा, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगी और वो पेन ड्राइव भी वापस कर दूंगी, बस मेरे भाई को नीचे उतार दो। वेद ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर जल्दी करो। सानिया ने तुरंत डेस्क से पेन ड्राइव उठाई और वेद को दिखाते हुए बोली, ये रही, अब मेरे भाई को उतारो। तभी यशवंत चिल्लाया, इसने लैपटॉप में सब कॉपी कर लिया है। वेद ने यशवंत की तरफ हैरानी से देखा तो यशवंत ने सर झुका लिया। उसने सबरवाल फैमिली के लिए अपने ही परिवार को धोखा दिया, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? बेइज्जती। सानिया उसे बस एक क्लीनर की जॉब दे रही थी, इसलिए वो वेद की हेल्प करके उसके गुड बुक्स में आना चाहता था ताकि वापस आरके इंडस्ट्रीज में जा सके। वहीं सानिया ने गुस्से में दांत पीसते हुए यशवंत की तरफ देखा और वेद से बोली, ये झूठ बोल रहा है, तुम इस पर भरोसा मत करो। लेकिन वेद ने मुस्कुराते हुए कहा, सच और झूठ का फैसला मैं करूंगा, जाओ लैपटॉप लेकर आओ। सानिया जब नहीं गई तो उसने अमन को थोड़ा नीचे किया तो अमन घबरा कर चिल्लाया, इसे जो चाहिए दे दो वरना ये मुझे मार डालेगा। सानिया के पास कोई चारा नहीं था। वो तुरंत भागकर लैपटॉप लेने गई और बाहर लेकर आई। उसे डर भी लग रहा था क्योंकि लैपटॉप में उसकी कंपनी की बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी, लेकिन अभी अमन को बचाना जरूरी था। सानिया ने लैपटॉप और पेन ड्राइव वेद को दिया तो वेद ने अमन को ऊपर खींच लिया और उसकी गर्दन पकड़कर लिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए यशवंत से बोला, मेरा साथ देकर यह मत समझना कि तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा नहीं मिलेगी। यशवंत घबरा गया और तभी सानिया ने चिल्लाकर कहा, वेद ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। वेद ने लिफ्ट के अंदर जाते हुए जवाब दिया, सानिया जंग तो अभी शुरू हुई है और मैं हमेशा जीतने के लिए खेलता हूं। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।